ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए महंगा, अमरीकी करेंसी 308 रुपए में फरोख्त होने लगी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 51 पैसे इजाफा हुआ। डॉलर 286 रुपए 19 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 1000 रुपए कमी, नई कीमत 2,30,400 रुपए फी तोला मुकर्रर। देखें, जो बजट पेश किया जाएगा उससे हमें किसी किस्म की कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि महंगाई पहले से है। ये देखें, मुश्किल है बहुत ही, क्योंकि पहले भी जितने बजट आए हैं उसमें कहा गया है कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीदें यही हैं कि ये जो है ना बजट, जब वफाकी हुकूमत बजट बनाएगी, बजट में जो है ना इतनी महंगाई है सिस्टम है, उसके मुताबिक ये ज़ाहिर आवाम का ख्याल रखेंगे। गरीब आवाम यहाँ पर रुल रही है, पिस रही है। आवाम को क्या दिए इन्होंने? कुछ भी नहीं दिए। किसी भी बंदे को एक नॉर्मल सैलरी, किसी की 20,000, किसी की 25,000, उनका गुजारा करना पहले ही मुश्किल है। अब मज़ीद अगर टैक्स लग जाए तो फिर हमारे लिए तो बिल्कुल आउट हो जाता है। वफाकी बजट में महंगाई का नया तूफान। इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेस बढ़ाकर 55 अरब इजाफे समेटने का प्लान तैयार। इंपोर्टेड मोबाइल मजीद महंगे होंगे। इंपोर्टेड एनर्जी सेवर बल्ब, फानूस और LED की कीमत भी बढ़ेगी। इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और मेकअप के सामान पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। अशया खोरनोश पर मिनी बजट में लगाया गया इजाफी जनरल सेल्स टैक्स बरकरार रखने की तजवीज़। विफाकी बजट का हजम 13.8 ट्रिलियन रुपए तक हो सकता है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक कर्ज और सूद की अदायगियों पर 8,000 अरब रुपए का तखमीना है। बजट में दिफाई अखराजात 1.7 ट्रिलियन से जायद रखने का इम्कान। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए 9.5 अरब की गारंटी की मंजूरी दे दी। NDMA के लिए 12 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। 49 अद्वियात की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत के तयन की भी मंजूरी दे दी गई। माशी मामलात में हमारी महारत नहीं है, मुदाखलत नहीं करेंगे। KSE की निजकारी के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दरखास्त गुजार के वकील से मुकालमा किया। आप चाहें तो मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। पुराने मुकदमात इसलिए समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं ताकि देख सकें लाइव इशू है। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जितना भी मुखालिफ हो, जितना भी पुरतशद्दद हो, जितना भी गुस्से में हो, अपने मुल्क को आग लगाने की हिम्मत और जुर्रत कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। जो हमारे शुहदा की बेहुरमती करता है, उनकी यादगारों को जलाता है, हम भी उनका एहतराम नहीं करेंगे। शुहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों का एहतराम नहीं करेंगे। हमारे जंगी जहाज जलाने वाला हम में से नहीं हो सकता। मरीम नवाज का बाग आज़ाद कश्मीर में जलसा आम से खिताब। कहा, 9 मई के वाक़यात पर पूरी कौम शर्मिंदा है। कोई कितना भी गुस्से में हो, अपने मुल्क को आग नहीं लगा सकता। जो कहता था कि अकेला काफ़ी हूँ, आज अकेले बैठा रो रहा है। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले की अपनी जमात टूट रही है। को जो कुछ किया वो रियासत पाकिस्तान पर हमला है। मुजरिमों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, चेयरमैन PTI बैनुल-अक़वामी मीडिया पर इंटरव्यूज़ में गलत बयानी कर रहे हैं। मकसद पाकिस्तान पर दबाव डालना है। मुल्क की सालमियत को तबाह करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन पर मुत्तफ़िका फैसला करेंगे। पहले देखना होगा कि मुल्क को नए हंगामों की भीड़ चढ़ाना है या मईशत को खड़ा करना है। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI पर पाबंदी अदालती मामला है। पहले भी मुज़ाकरात नहीं किए, अब भी नहीं करेंगे। सरबरा PTM की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी बैठक। मुल्क की मजमूई सियासी अमन व अमान समेत मुआशी सूरत हाल और वफाकी बजट पर मुशावरत हुई। सुप्रीम कोर्ट एक साथ इंतखाबात पर इत्तेफाक राय के लिए पुरुमीद। सियासी जमातों की इशू को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश काबिल सत्ताइश करार दे दी। मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात कराने के केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बोल ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी हासिल कर ली। हुक्मनामे में कहा गया, सियासी इशूज़ मुज़ाकरात और इत्तेफाक राय से ही बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं। तवक्को है जमातें एक तारीख पर मुत्तफिक हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने वफाकी हुकूमत का बनाया गया नया कानून आइन से मुतसादिम करार दे दिया। इस्तदा की कि अदालत उज़्मा कानून को कलअदम करार दे। यास्मीन राशिद का मुकदमा गैर कानूनी तौर पर डिस्चार्ज किया गया था। तारड़ कहते हैं ये कहना गलत है कि यास्मीन राशिद का नाम FIR में नहीं था। PTI रहनुमा को अदालत की तरफ से रिलीफ दिया गया।
पीपल्स पार्टी की लाहौर में सियासी ताकत के मुजाहरे की तैयारियां। आसिफ अली जरदारी ने कल टिकट होल्डर्स का इजलास बुला लिया। 21 जून को बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर जलसे की तैयारियां और पीपल्स पार्टी के लाया अमल पर तबादला ख्याल होगा। जलसे के मकाम के लिए लिबर्टी या मोची गेट समेत दीगर मकामात पर गौर। पीपल्स पार्टी ने सिंध में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के चेयरमैन के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कराची, गुलाम खान शोरो हैदराबाद के मेयर होंगे। बिलावल भुट्टो के ट्विटर बयान में नामजद उम्मीदवारों को मुबारकबाद। निसार खोड़ो कहते हैं पीपी ने पूरा सिंध जीत लिया, बल्दियाती इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। पंजाब हुकूमत को तफसीलात कल तक फराहम करने का हुक्म। उधर इस्लामाबाद की अदालत ने थाना तर्दनोल में दर्ज मुकदमे में असद उमर की अबूरी जमानत में 10 जून तक तौसी कर दी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मियां महमूद रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दबाव के बगैर किसी प्रेशर के मैं ये ऐलान करता हूँ कि 20 से 22 साल का तरीक़ इंसाफ के साथ जो सफ़र था, जो साथ, तो आज उनसे मैं अलहदगी का ऐलान करता हूँ। किसी भी महज़ब कौम को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपने ही मुल्क की दिफाई तनसीबात और अपने ही मुल्क के असासों को नुकसान पहुँचाए। मैं इन मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों की वजह से अपनी पार्टी से अलहदगी का ऐलान करती हूँ। मेरी सेहत इस बात का जो है वो इजाज़त नहीं दे रही कि मैं मज़ीद सियासत को अभी फ़िलहाल कंटिन्यू कर सकूँ। अपनी सेहत को देखना चाहती हूँ, उसको तवज्जो देना चाहती हूँ, अपने बच्चों को तवज्जो देना चाहती हूँ। तो फ़िलहाल मैं सियासत से ब्रेक ले रही हूँ। तहरीक इंसाफ के अरकान के एक के बाद एक राहें जुदा करने का सिलसिला जारी। रुकने सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान पार्टी छोड़ गए। मुल्तान से साबिक MP समीन गुल भी पार्टी और सियासत से अलहदा हो गई। PP 222 से टिकट होल्डर शाजिया अब्बास ने भी पार्टी छोड़ दी। जहांगीर तरीन के नई सियासी जमात के लिए मुशावरत का आखिरी राउंड। करीबी साथियों का इजलास दोबारा बुला लिया। पार्टी के नाम और दीगर उमूर पर मुशावरत की जाएगी। इराक और पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन मजीद बढ़ेगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की इराकी हम मनसब से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 3 रोज़ा दौरा इराक में बिलावल भुट्टो नए पाकिस्तानी सिफारत खाने का संग बुनियाद रखेंगे। मुख्तलिफ ज़ियारात पर भी जाएंगे। पेशावर BRT को बंदिश से बचाने के लिए सूबाई हुकूमत सरगर्म। महकमा ट्रांसपोर्ट ने बकायाजात की अदायगी की यकीन दहानी करा दी। निगरां वज़ीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खटक कहते हैं कि मामले के हल के लिए कोशां हैं। ऑपरेटिंग कंपनी को कल तक अदायगियां कर देंगे। कच्चे में डाकुओं की नकलो हरकत रोकने के लिए पुलिस अलर्ट। खैरपुर पुलिस ने 20 चौकियां कायम कर दी। 500 कमांडर तैनात। पुलिस का 40 मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी का दावा। बैक वक्त 1397 लोगों की डिक्टेशन। पेरिस की सड़क कमरा इम्तिहान का मंजर पेश करने लगी। गिनीज बुक ने भी रिकॉर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया। मीरपुर खास में 3 रोज़ा मैंगो एंड समर फ्रूट फेस्टिवल। तकरीब में वज़ीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान ने खुसूसी शिरकत की। 200 से ज़ायद आमों की अक़साम रखी गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।